इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बित्तहकीक से काफ़ी नंबर 255 255 हमारे सामने है। इसके मिसरे हैं 30 और अल्फाज इसके हैं 166 166 और राग इसका मुतय्यन हुआ है तिलंग। और ये वही कलाम फरीद का एक खासा जो है जिसमें वो गिरिया व फरियाद करते नज़र आते हैं, हिज्र व फिराक के मज़मून पर मुश्तमिल है ये काफ़ी। और ज़्यादा तफसील में जाए बगैर हम सीधे काफ़ी की तरफ आते हैं। गियों लोढ़ कलहड़ी, गियों लोढ़ कलहड़ी विच कुन कपर दे, रोधे दी तोनी पिछली उम्र दे। ए दोस्त तू मुझे सादा लफ्ज़ों में हम इनके मानी बयान करेंगे। तसव्वुफ में इसका मफ़हूम क्या होगा वो हमारा डोमेन नहीं है, वो सूफिया करेंगे, आलिम करेंगे, फ़लसफ़ी करेंगे, वो बताएंगे। तो हम इसके सतही मानों पे रुके हुए हैं कि ए दोस्त तू मुझे तन्हा अकेली कुन कपर में छोड़ गया। अब कुन किसे कहते हैं और कप्पर किसे कहते हैं? कप्पर का लफ्ज़ जो कलाम फरीद में हमें कम बेश 3 मरतबा मुख्तलिफ काफ़ियों में मिलता है। कप्पर के 2 मानी हैं और इसी वजह से लोगों को पहले एक ही माना राइज था तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि कप्पर कहते हैं। पहला माना इसका ये है, उस ज़मीन को कप्पर कहते हैं जिसमें रेत बहुत कम हो और उसमें पानी की रसाई ना होती हो। अगर उसमें कुदाल चलाएं तो वो वापस उसकी चोट आपको महसूस हो, और बहुत ही सख्त तरीन ज़मीन जो हो उसको कप्पर ज़मीन कहते हैं। और कप्पर का दूसरा माना जो है वो कहते हैं उस दरियाई और पहाड़ी चश्मों से आने वाले तेज़ रौ पहाड़ को, जो अब पानी के उस तेज़ यानी रोद को ही कहते हैं उसे, और पहाड़ों से उतरने वाला तेज़ रफ्तार पानी जो इतना ज़्यादा तेज़ होता है, खा मिकदार उसकी थोड़ी भी ना हो, और वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को बहा के ले आता है और जो कुछ उसके सामने आता है उसे मिलिया मेट करता हुआ चला जाता है, उसको भी कप्पर कहते हैं। और कुन कहते हैं, अब एक कुन तो वही है जो अरबी में है कि कुन फायकुन, इज़ारा शैइन फायकुन लहू कुन फायकुन, एक तो कुन वो हो गया। और एक बड़ी सारी कुन्ना जो हो उसको भी कुन कह लेते हैं, लेकिन ये कुन कहते हैं जहाँ गिरदाब बनता है और उसके दरमियान में एक सुराख बनता है, एक पानी जहाँ चक्कर खा के उसके दरमियान में जो सुराख बनता है जो तबाह कर देता है, नीचे ले जाता है हर चीज़ को, और फिर वो कहाँ जा फेंकता है, जिंदा तो शायद मुश्किल ही कोई बचता है, उसको कहते हैं कुन। दोस्तों मुझे कप्पर में और कुन में फेंक के अकेली को चला गया, कोई तरस न किया मुझ पर, और रोधे डितोनी पिछली उम्र दे। ये रोधे जो है इसके 2 मानी होते हैं। एक तो रोधा कहा जाता है जानवर वगैरह की जो खाली आंतें होती हैं उसको भी रोधा कहा जाता है, और एक रोधा कहा जाता है रगड़े देने, वो बेपनाह मसरूफियत दे देने और एक लम्हे की जिससे फुर्सत ना मिले और रगड़ देने को भी रोधे कहा जाता है। और रोधे मुख्तलिफ काफ़ियों में 4 मरतबा खालिद साहब ने इस्तेमाल किया और तमाम मकामात पर इन्हीं मानों में इस्तेमाल किया है। रोधे नितोनी पिछली उम्र में, कि अब मेरे सामने क्या कोई जवानी बच गई है, क्या कोई वक्त रह गया मेरे पास, बाकी उम्र थी, काश कि तू इस पर मेहरबानी करता और मुझे इस तरह तबाही की नज़र न करके जाता। आगे चलते हैं। तैबाज जीवें असलो न जीवा, कि ए मेरे महबूब ए तेरी उम्र दराज हो, जीवें, ये एक दुआइया कलमा, जीवें तेरी उम्र दराज हो, तैबाज ए महबूब तेरे बगैर असलो न जीवा, तुम्हारे बगैर जीने क्या, तुम्हारे हिजर फिराक को मैं साथ लेके जीऊँ तो इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं बेजार हूँ इस ज़िंदगी से जो मुझे आपके बगैर गुजारनी पड़े, आपके हिजर फिराक में गुजारनी पड़े।
तेरे अखी दे सामे पुरीवा, इससे बेहतर है कि मैं खा ज़मीन में दफन कर दी जाऊं, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने पुरीवा, मैं दफन कर दी जाऊं तेरे अखी दे सामे, लेकिन मैं आप सामने रहो, चाहे मुझे ज़मीन में क्यों न गाड़ दिया जाए, लेकिन आपके सामने सब कुछ आपके लिए। और मारू मरेला तो बिन न थीमा, ए मेरे जान निकाल लेने वाले महबूब, ए मेरे नाजो नखरे वाले और गुसीले महबूब, तो बिन न थीमा, मैं तुम्हारे बगैर मेरा होना भी ना हो, मेरा होना भी ना हो, मेरी मौजूदगी भी ना हो, अगर तुम नहीं तो फिर मेरे होने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। तो बिन न थीवा बट नी हिजर दे औखे गुजर दे, पहाड़ में जाए ये दिन हिजर के जो हैं, फिराक के जो हैं, तुम्हारी जुदाई के जो हैं औखे गुजर दे, ये बहुत ही मुश्किल गुजर रहे हैं मेरे, ये तो जिंदगी करना भी मुश्किल है इसमें। मारा मरोड़े धिकड़े ते धोड़े, भेजा सुगाता तेरे विछोड़े, दुखड़े ॾींहों ॾींहुं ॾेढे ते ॾोड़े, है ना जींदे, है ना जींदे जीड़ा न मरदे, न मरदे। क्या मिला है हमें ए महबूब आपके इश्क से और आपके इस हिजर फिराक से? हमें क्या मिला है? मारा मरोड़ा, हर तरफ से आप मारे जा रहे हैं, हर तरफ से हमें धक्के मिलते हैं, धोड़े मिलते हैं, ठोकरें मिलती हैं, धक्के मिलते हैं। ये भी दिया है आपके हिजर फिराक में। आपने हमें अकेला क्या छोड़ा, जमाने की ठोकरों पे डाल दिया आपने, जमाने की ठोकरों में डाल दिया आपने, दोनों पे डाल दिया आपने। और दुखड़े ॾींहों ॾेढे ते ॾोड़े, ये दुख जो है रोज बरोज, ॾींहों बड़ा खूबसूरत एक इस्तेलाह के तौर पे भी आता है, लफ्ज़ डी भी आता है खान साहब के पास। ॾींहों तो आता है कमोबेश 7 मरतबा, ॾींहों 7 मरतबा इन्होंने एक दिनों रोज बरोज, ॾींहों रोज बरोज, ये तो आता है कमोबेश 7 मरतबा। वैसे दिन जो है ये खान साहब ने 65 मरतबा इस्तेमाल किया अपनी 271 काफियों में। और क्या क्या शेड मिलते हैं इस लफ्ज़ के इस्तेमाल के, क्या क्या रंग मिलता है। तो खैर कि ए दोस्त, दुख जो हैं वो दिन ब दिन ढेढ़े ते डोड़े, यानी रोजाना ये 1.5 गुना हो जाते हैं, नहीं बल्कि 2 गुना हो जाते हैं। ढेढ़े यानी 1 औरात, और डोड़े यानी डबल, 2 से 2 गुना हो जाते हैं बढ़ के। है न जींदे जीड़ा न मर्दे, हाय ये रूह को ना कोई सुकून है, न जी सकते हैं, न मौत आती है, न मौत आती है। और गए वक्त वेले यारो भले रे, गए वक्त वेले यारो भले रे, अच्छे वक्त तो गए दोस्तों, अच्छे वक्त हमारे जा चुके हैं, अब कोई सुख का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। दुखड़े दुखी ते कीते वहेरे, दुखों ने मेरी तरफ एक गर्दिश बना ली है, आ रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे। वैसे तो दरियाई नाले को कहते हैं और बार बार घूमने को भी कहते हैं। और वो कहते हैं दुखों ने गोया यहाँ पर एक मैदान लगा लिया है हमारे, जा रहे हैं और आ रहे हैं, और या इसी जगह पर ही गर्दिश कर रहे हैं। दुखों ने ये किया है। शाला दिहाड़े थी में थुलेरे, अब ये थोले को बना होता है थोड़े कम,